मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि हम अपनी जिम जर्नी शुरू करना चाहते हैं, आप हमें गाइड कीजिए, हम कैसे शुरुआत करें, क्या करें। उसके अलावा कुछ एक लोगों ने यहाँ तक पूछा कि क्या पर्सनल ट्रेनर रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एक अच्छा खासा कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। और कुछ एक लोगों ने ये भी पूछा कि क्या हमें फ्रॉम द डे वन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं कि अगर हमें एक सक्सेसफुल जिम जर्नी की शुरुआत करनी है तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे। सबसे पहले मैं आपके दो सवालों के जवाब देता हूँ और अपने आप को एग्जांपल रख के आपको जवाब देना चाहूँगा। पर्सनल ट्रेनर, देखो जिम में दो तरह के ट्रेनर होते हैं। एक होता है फ्लो ट्रेनर, जो जिम में सारे आने वालों की हेल्प करते हैं, जिनको आप पूछ सकते हैं कि मेरे को इस एक्टिविटी की, इस एक्सरसाइज की आप फॉर्म बता दो या आप मुझे वेट लिफ्ट करने में हेल्प कर दो, और अच्छे जिम में दे डू इट। एंड देन देयर आर पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, जो 1 घंटा आपके साथ ही रहेंगे, आपको वर्कआउट बताएंगे, आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे, आपके बॉडी पार्ट को ट्रेन कराएंगे, आपको वेट लिफ्ट कराने हेल्प करेंगे। ये सारी चीजें वो मेक श्योर कि आपकी फॉर्म करेक्ट हो। तो गाइज मैं खुद 2 साल से बिना पर्सनल ट्रेनर के अपना वर्कआउट कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बोलूंगा यहाँ पे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं स्पेयर, तो आप जरूर पर्सनल ट्रेनर को लीजिए स्टार्टिंग के कुछ महीनों के लिए, ताकि आपको एक्सरसाइजेस के बारे में एक अच्छी सी नॉलेज हो जाए, फॉर्म्स के बारे में अच्छी सी नॉलेज हो जाए। क्योंकि जिम में अगर बॉडी बनती है तो जिम में इंजरीज होने का भी खतरा रहता है। जब आप वेट उठाते हैं और अगर आपने गलत वेट उठाया तो आपको इंजरीज भी हो सकती है। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर ट्रेनर हायर कीजिए। बट हाँ, अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतने पैसे नहीं खर्चने हैं शुरू में, तो आप अपने लेवल पे भी जिम ट्रेनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना चाहिए ताकि आप इंजरीज से बचें। और उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। वो एजुकेशन आप गूगल से ले सकते हैं, डिफरेंट यूट्यूब वीडियो से ले सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मुझे भी बता सकते हैं, और मैं भी आपकी प्रॉब्लम में आपको हर जगह पे एजुकेट करता रहूंगा। जैसे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे शुरुआत करनी है और ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज है जो आपको पहले करनी है ताकि आपकी जिम जर्नी की एक अच्छे से शुरुआत हो सके। सेकंड क्वेश्चन था सप्लीमेंट्स का। तो सप्लीमेंट में ना बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी एज क्या है, आप किस तरह का वर्कआउट करते हैं। पर जरूरी नहीं है कि आपको डे 1 से ही सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप एक टीनेजर है, 17-18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, मैं कह रहा हूँ लेट्स से 30 तक है, तो आपकी बॉडी में वैसी हर चीज की भरमार है, क्योंकि आप अपनी एज के प्राइम पे है, पीक पे है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है, आप मसल्स में जान है। अगर आपकी डाइट बहुत खराब नहीं है तो आपके पास वो सब कुछ है, तो आपको जरूरत नहीं है सप्लीमेंट की। बट हाँ, अगर आप 40 के ऊपर है तो मैं रेकमेंड करूंगा स्टार्टिंग के दिनों में आप एटलीस्ट मल्टीविटामिन एक अच्छी कंपनी का लेके उससे आप शुरुआत करें। बाकी उसके बाद अपने टेस्ट कराएं, डॉक्टर को दिखाएं कि अगर मेरा D3 कम है तो मैं उसके लिए शॉट्स ले सकता हूँ, मेरा B12 कम है तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ, या मेरी बॉडी में अगर कोई विटामिन कम है। अननेसेसरी सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं। और रहे बाकी के सप्लीमेंट जैसे क्रिएटिन, वे प्रोटीन एंड ऑल दैट स्टफ, प्रोटीन डेफिनेटली हेल्प्स, बट that does not mean that you'll have to take whey protein only। अगर आपकी डाइट में आपको अच्छा प्रोटीन मिल रहा है तो आपको वो लेने की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप बहुत हार्ड वर्कआउट करते हो, आपको एक बहुत अच्छे लेवल के प्रोटीन की जरूरत है, तो मैं रेकमेंड करूंगा उसको लेने का कोई नुकसान नहीं। ये तो बात हुई आपके सप्लीमेंट्स और आपके पर्सनल ट्रेनर के बारे में। अब आते हैं कि मैं जिम जर्नी की शुरुआत करूँ, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको मुझे दिमाग में रखना चाहिए कि मैं इसमें फेल नहीं होगा। मैं इसको आपके दोस्त में बात, तो देखिए इसमें 2 चीजें। पहली चीज है इसमें एक मेंटल प्रिपरेशन, और दूसरी है डायरेक्ट, जिसमें आपको एक्सरसाइजेस के बारे में जानना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको अपने आप को किस तरह की चीजों को मेंटली दिमाग। देखिए सबसे ज्यादा जो जिम में लोग फेल होते हैं वो लोग होते हैं जिनके रियलिस्टिक गोल्स नहीं, उनके दिमाग में ना क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या चाहिए। वो बस जिम चले जाएंगे, उनको डिफरेंस नहीं पता होता है कि एक फिट बॉडी और एक बॉडी बिल्डिंग में क्या फर्क है। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का फर्क जानना बहुत जरूरी है। आपका एम, अगर आपको सिर्फ फिट रहना तो आपका एक अलग तरह का वर्कआउट है, एक अलग तरह का शेड्यूल।
हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो देन यू नीड टू फॉलो अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अलग चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बट एक नॉर्मल पर्सन के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप सबसे पहले 2 साल अपने आप की फिटनेस में ध्यान दीजिए। अगर आपकी बॉडी फिट है तो उसके बाद आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप यंग हैं, अगर आप किसी भी एज के, मैंने 52 ईयर्स की एज में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी और अभी मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, और आप लोगों की दुआएं रही और भगवान ने चाहा तो शायद मैं अगले साल कंपटीशन में भी, देखते हैं क्या होता है, आई डोंट नो। आपको सबसे पहले एक रियलिस्टिक गोल डिसाइड करना है। ये नहीं कि मैं 1 महीने में 10 किलो वजन कम कर लूंगा, या 1 महीने में जैसे उसकी मस्कुलर बॉडी है मेरी भी वैसे मस्कुलर बॉडी है, कैसे कुछ नहीं होगा। जिम इज अ स्लो प्रोसेस, बॉडी बिल्डिंग is a slow process, fitness is a slow process, it will take its own time. What you need to do is you need to be consistently be in the gym and do your work, then the process will automatically happen. देखिए 15 दिन में आपको चेंज महसूस होना शुरू, 1 महीने बाद लोगों को वो चेंज दिखना शुरू, तो आपका वो बढ़ेगा। पर जनरली लोग पहले महीने में भागते, अब अपनी बॉडी को एक चीज से, एक कंफर्ट जोन से निकाल के उसको एक वर्कआउट के जोन में लेके आएंगे, बॉडी से काम करवाएंगे, मेहनत कराएंगे, तो बॉडी में डेफिनेटली सॉफ्टनेस आएगी। बॉडी आपको रिएक्ट करेगी, रिटेलिएट करेगी कि नहीं यार क्या कर रहा है, मुझे दर्द हो रही है, तुझे ये हो रहा है, तो हो रहा है। तो बस आपको उन सब चीज़ों को सुनना नहीं है। पहले 2-4 दिन आपको दर्द होनी है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके बाद आपको नहीं होंगे, आपको मजा आना शुरू करेगा। आपको जिम को अपने लाइफस्टाइल में डालना है, जिम को आपको अपनी आदत बनाना है। जिम जो है वो हॉबी नहीं है, वो लाइफस्टाइल है। फिटनेस इज नॉट एन हॉबी, फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। तो आपको धीरे धीरे उस तरह जाना है कि मुझे दिन में 1 घंटा किसी भी हालत में निकालना है और जिम जाना है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये कि आपको इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है, ना कि शौक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारी बॉडी के लिए कुछ चीजें जो हमें डाइट में करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक अच्छी मात्रा में पानी, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट, इफ यू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड इट हेल्प्स यू with your bowel movements, with a lot of other things, and your muscles and all that stuff. So you need to make sure that you drink proper amount of water. उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा दिन ग्लास लेके पानी ही पीता रहूं, नहीं। मेक श्योर जब मुझे प्यास लगे मैं पानी पीऊं। और सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है जिसमें जानने के लिए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, वो है आपका यूरिन का कलर। जब आप यूरिन पास करते हैं, जब आप बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, तो अगर तो उसका कलर गोल्डन है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। आपको अगर उसका कलर क्लियर है, व्हाइट है, जिसको मैं क्लियर हूं, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं है, आप एनफ अमाउंट ऑफ पानी पी रहे हैं। और ये पानी प्लस आपको अपनी डाइट में थोड़ा फाइबर ऐड करना पड़ेगा, इट हेल्प्स यू विद योर। तीसरी चीज, आपको अपने हर मील में, मैं नहीं बोलूंगा कि आप सडनली फ्रॉम द डे वन आप गाइस, मुझे सुबह उठ के कॉफी पीना बहुत पसंद है और मैं क्योंकि पुरानी हालात वाला आदमी हूं, तो मुझे ग्लास में कॉफी पीना बहुत पसंद है। मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी, ना मैं इसमें चीनी डालता हूँ, ना मैं इसमें दूध डालता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे अजीब लगा था, पर 1 हफ्ते मेरा टेस्ट बन गया और आज ऐसा टेस्ट बन गया कि मेरे को ब्लैक कॉफी ही पसंद है। मेरे को सामने अगर आप नॉर्मल कॉफी और ब्लैक कॉफी रखेंगे तो मैं नॉर्मल कॉफी लूंगा, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट है। तो इसी तरह किसी भी तरह के चेंजेस जब हम लेके आते हैं अपनी लाइफ में, तो उनको बड़े स्लोली और ग्रेजुअली लेकर, डू नॉट रश। आप चीजों के ना भागिए नहीं, मुझे अभी करना है, एकदम से करना है, नहीं करना, आराम से करें। आपको अपनी डाइट में फाइबर ऐड करना है, विच इज योर ग्रीन्स, सैलेड। सेकेंड थिंग, आपको और नहीं कुछ मिलता तो एटलीस्ट खीरा तो खा सकते हो, कुकुम्बर, ईट। सेकेंड थिंग इज, आपको अपनी हर मील में प्रोटीन लें। जैसे अगर आप रोटी के साथ सब्जी खा रहे हो तो कोशिश करो आप दाल भी, क्योंकि उसमें प्रोटीन मिलेगा आपके साथ। आप चावल के साथ राजमा खा रहे हो तो उसमें भी प्रोटीन, बट आपको चावल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, राजमा की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। पर एनीवे, मैं एक सेपरेट डाइट का, क्योंकि मुझे डाइट के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो मैं इसके बाद एक सेपरेट वीडियो डाइट के लिए अलग से बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको डाइट के बारे में बताऊँ। और अभी क्योंकि हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़े से अपने डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। वाटर इनटेक आपको अपना अच्छा करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोली थी, एजुकेट। आपको ना अपने आप को एजुकेट करना। ये नहीं कि मैं उठा और मैं चला गया, मुझे पता ही नहीं।
क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को एजुकेट ही नहीं किया हुआ। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना मुझे, चाहे मैं लोगों से पूछूं, मेरे कोई ट्रेनर दोस्त है उनसे पूछूं, या फिर मेरे दोस्त है जो जिम करते हैं मैं उनसे पूछूं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे शुरुआत करूं। जैसे आपने मुझसे पूछा, मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसी तरह से आप मुझसे वापस भी पूछ सकते हो, मैं वापस आपको जवाब दूंगा। इनफैक्ट मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को लिया करूंगा और आपको आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा, बट अभी थोड़ी दिनों के बाद, अभी नहीं मुझे बस। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। बट यू मस्ट एजुकेट योर सेल्फ अबाउट वेरियस एक्सरसाइज। हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं। जनरली जब हम मसल्स ट्रेन करते हैं, जब हम बात करते हैं जिम वर्कआउट की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो हमारे मसल मेजरली क्लासीफाई होते हैं वो इस तरह से। आपके चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स एंड शोल्डर, दीज आर द मेजर मसल्स जिसके अराउंड हम अपनी ग्रुपिज्म। उसके अलावा जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें दो तरह की एक्सरसाइज होती है। एक आइसोलेट एक्सरसाइज, आइसोलेशन वाली एक्सरसाइज वो होती है जो सिंगल मसल पे काम, वो कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो एक से ज्यादा मसल पे काम। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं भी आपको बट इसके बारे में डिटेल में आपको फिर कभी बताऊंगा। बट क्योंकि अभी आपके लिए जानना जरूरी है, बिकॉज मैं आपको कुछ चीजें रेकमेंड करने वाला हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने दो वर्ड कि कंपाउंड एक्सरसाइज जो होगी वो एक से ज्यादा मसल पे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल चेस्ट प्रेस, या आप अगर आप पुशअप करते हैं तो आप बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पे वर्कआउट करते हैं। अपर बॉडी, आपकी चेस्ट ही नहीं हो रही है, आपके ट्राइसेप भी वर्कआउट हो रहे हैं, आपके शोल्डर्स भी। ऐसे ही जब आप डेड लिफ्ट करते हैं वो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, बारबेल शोल्डर प्रेस करते हैं वो एक कंपाउंड एक्सरसाइज, बट ये बहुत बेनिफिशियल होती है। और अगर आप खाली बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं तो ये आपकी आइसोलेटेड आइसोलेशन है। अगर आप खाली ट्राइसेप का कोई वर्कआउट मार रहे हैं जो अपना रोप पुल डाउन एंड ऑल दैट, वो आपकी एक आइसोलेशन वाली एक्सरसाइज है जो आपके एक सिंगल मसल को ट्रेन। ये दूसरी चीज। उसके अलावा फिर हमारे पास एक्सरसाइज की एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या वेट वाली। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसमें आप एक्सरसाइज तो करते हो बट आप कोई वेट, आप बॉडी वेट के साथ, आपकी बॉडी वेट का प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर आता है और उसके थ्रू आप बॉडी वेट लिफ्टिंग वो होती है जिसमें आप वेट्स को लिफ्ट, तो आप बारबल के थ्रू, डंबल के थ्रू या केबल के थ्रू आप एक एडिशनल वेट ऐड करते हो और उसको लेके आप उसको लिफ्ट। अगेन इस चीजों के बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो ठीक है, उसके बाद हर एक्सरसाइज को करने का एक तरीका होता है जिसको मैं बोलता हूँ फॉर्म। वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ, नथिंग, इट्स अवेलेबल ऑन द गूगल। आप यूट्यूब पे जाके किसी अच्छे वेबसाइट या अच्छे चैनल को, मैं भी खुद इनफैक्ट मैंने भी कल ही एक शोल्डर का वीडियो डाला है जिसमें मैंने फॉर्म्स के बारे में बात नहीं करी बट अपनी फेवरेट एक्सरसाइजेस बताई। बट आगे डेफिनेटली मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूंगा जिसमें मैं हर एक एक्सरसाइज की फॉर्म, तो फॉर्म के बारे में आपकी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इंजरीज जिम में होती है वो एक तो होती है केयरलेसनेस की वजह से, कि मैं केयरलेसली चल रहा हूँ, मैंने ध्यान दे दिया, मैं टकरा गया किसी चीज से या वेट से टकरा गया, मेरे हाथ से वेट गिर गया, मेरे पैर पे वेट गिर गया, वो है आपकी केयरलेसनेस। वो किसी के साथ, ये मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं। दूसरी जो इंजरी होने का चांसेस रहता है वो रहता है आपकी फॉर्म। तो आपके लिए किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसकी फॉर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बट घबराइए ना, हम जो शुरुआत करेंगे उसमें हमें फॉर्म थोड़ी इधर भी उधर भी होगी तो भी चलेगा, बिकॉज मैं आपको ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जो आप बिना फॉर्म को अच्छी तरह जाने भी कर पाएंगे और बिना किसी रिस्क के, बिना किसी बॉडी इंजरी के रिस्क। तो ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्म। देन देयर आर वर्कआउट रूटीन्स, कि आप 2 बॉडी पार्ट एक दिन में करते हैं या फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं हफ्ते में 3 दिन, या फिर आप पुश पुल लेग्स करते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस है वर्कआउट्स। अच्छा, एक जार्गन और आता है जिनका जो आपको पता होना चाहिए, यू डू नॉट साउंड लाइक अ स्टूपिड। आपने बहुत दफा सुना होगा कि इस एक्सरसाइज का मैंने इतना सेट इतना रेप, तो व्हाट इज दिस सेट, व्हाट इज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शोल्डर की एक्सरसाइज कर, तो मैंने एक एक्सरसाइज करी शोल्डर ओवरहेड प्रेस, तो उसको मैंने कितने बार किया। जैसे अगर मैंने, देखो उसमें 2 चीजें, एक बार तो है कि मैंने एक बार रॉड उठाई और मैंने करना शुरू किया और मैंने किया थोड़ी देर, फिर मैंने रॉड, ये जो मैंने पूरा किया ना, रॉड रखने, उठाने से रॉड रखने तक, इसका मतलब है एक सेट। तो हम जनरली किसी भी एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट करते हैं और उसके बाद रॉड उठाने के बाद जब मैंने उसको ऊपर नीचे अपनी परफॉर्मेंस गिरी ना, तो उसको बोलते हैं रैप। ये मैं ऊपर गया नीचे आया, दिस इज 1 रैप। तो स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा आपको 12 से 15 रैप डिपेंडिंग अपॉन द वेट यू आर कंफर्टेबल विद आपको लेनी है। अदरवाइज जब हम फ्यूचर में आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो देन वी ट्रेन टिल द फेलियर। हमारी लास्ट की जो 2-3 रेप्स होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब उसके बाद तो मेरे पे उठाने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। तो एनीवे ये चीजें आगे आएंगी, बट
ये चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है, सो दैट यू डोंट साउंड लाइक स्टूपिड इन द जिम। उसके बाद जिम में दो तरह के वर्कआउट होते हैं, एक होता है आपका कार्डियो मस्कुलर ट्रेनिंग, एक होती है आपकी स्ट्रेंथ। हमें दोनों को करना बैलेंस करके। ऐसा नहीं कि हम क्योंकि मैं मोटा हूं, मुझे मेरा एम पतला होना है तो मैं जाके 2 घंटे कार्डियो करता रहूं, कुछ नहीं होने वाला, उतना बॉडी खराब करो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बड़ा मन करता है उनको जाकर भाई क्या कर रहा है, क्यों कर, तू और कुछ नहीं कर रहा, अपना मसल मास जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना उसको भी लूज कर, और फैट तेरा नहीं जा रहा है इससे। सो हमें बैलेंस करनी है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और है जो आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक चीज है कॉल्ड वार्म अप। ना वार्म अप क्या है? हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि भैया गेट रेडी, बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए। कहते हैं ना इंजन को रवा करना, बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए, अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ताकि इंजरी के चांसेस और कम हो जाए। तो वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई शेयर विद यू व्हाट इज माय वार्म अप। व्हाट आई डू इज व्हेन आई हिट द जिम, मैं 10 मिनट जाके एक नॉर्मल वॉक करता हूँ ट्रेडमिल 5 पे, इससे ज्यादा नहीं, 5 की स्पीड पे मैं ट्रेडमिल पे वॉक करता हूँ, जस्ट टू ब्रिंग सम हीट इन माय बॉडी। आई एम हियर जस्ट प्रिपेयरिंग माय बॉडी। मैं अपनी बॉडी को तैयार कर। ट्रेडमिल नहीं है तो वहाँ पे क्रॉस ट्रेनर होगा, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर नहीं है स्टेपर, डिपेंडिंग हो रहा है कौन सा जिम है, उस पे क्या है मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा। आप किसी भी चीज से, मतलब आपको स्लो इंटेंसिटी पे करना है, आपको यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी। ऐसा नहीं है कि मुझे फुल, क्योंकि आपको थकाना नहीं है अपने आप को, एनर्जी मुझे मेरे वर्कआउट में चाहिए। मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने आया हूँ, आज मेरा कार्डियो डे नहीं है, ये मेरा सिर्फ वार्म अप। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओवरबोर्ड नहीं जाना है। 10 मिनट 5 पे बहुत, मतलब बॉडी को सिर्फ मुझे गर्म करना है। वार्म अप का मतलब ही है कि मैं अपनी बॉडी को गर्म कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो उतना ही करना है मुझे, और थोड़े से अपने स्ट्रेचेस करे, अपने जो जॉइंट्स मूवमेंट्स करी, मोबिलाइजेशन करा, और हम उसके बाद अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए तैयार। तो क्योंकि मेरा शुरुआत है तो हम सबसे पहले क्या करें, हम शुरुआत करेंगे बॉडी वेट एक्सरसाइज। आपने काफी दफा सुना होगा जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, सबसे पहले उसकी नींव। तो मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ। अगर आपने यही अच्छे से कर, ट्रस्ट मी, आपको 1 महीने के अंदर जो अपनी बॉडी में चेंजेस मिल बेस्ट एक्सरसाइज या फिटनेस वर्ल्ड, इनको आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना। थ्रू आउट ऐसी एक्सरसाइजेस में आज आपको फोकस करना है बॉडी। एक, आपका इंजरी का रिस्क बड़ा कम हो जाएगा। दूसरा, आप बॉडी की फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज के साथ जो बॉडी बनेगी ना दोस्त, ये लंबे समय तक रहे, ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगी। आपको करने हैं पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स। इन 3 चीजों से आपकी अपर बॉडी वर्कआउट खत्म। आपका अपर बॉडी हो गया। इसमें 3 एक्सरसाइजेस में आपने पूरी अपर बॉडी बहुत अच्छे से कवर कर ली। उसके बाद आता है आपकी लोअर बॉडी, विच इज योर लेग्स एंड योर काफ। So you will do squats body weight, you will do body weight lunges, you will do body weight calf exercise, your lower body का। उसके बाद आपका आता है स्टमक, पेट, जिसको हम बोलते हैं एब्स। गाइस, एक चीज में कभी बेवकूफ मत बनना कि ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो आपके पेट का फैट कम कर देगी। ये सारी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ आपकी बॉडी को टोन करने के लिए, फैट कम करने के लिए नहीं है। ये आपका मसल बिल्ड करेंगे, विच डेफिनेटली हेल्प्स लूजिंग द फैट। पर ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कोर ही मारता रहा मैं, या मैं एब्स मारता रहा तो मेरा बेली फैट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं। तो उसके बाद आती है सर्टेन कोर एक्सरसाइज जो आपके एब्स हो गए, जिसमें 2-3 वेरिएशन आती है बॉडी वेट के साथ। ये सारी एक्सरसाइज है जिससे आपने पहले 15 दिन तक, और 1 हफ्ते के बाद मुझे खुद बताना है कि बॉस मेरे वेट चाचे, तो कुछ नहीं करना, कोई वेट नहीं उठाना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिम में जाके दूसरों को देख के ना इन्फ्लुएंस नहीं होना। बस तुम्हें क्या पता उस आदमी ने कितने सालों की मेहनत करके हो। हम होता है हम जाके देखते हैं कि यार अरे क्या बॉडी है भाई, क्या वेट मार रहा है, मैं क्या करूँ, मैं ये मार रहा हूँ, अरे नहीं यार, ईगो आ जाती है। ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं इसको। होता क्या है, हमारी औकात नहीं है उसको उठाने की, पर हम चले जाते हैं उठाने के लिए, और इधर दर्द खत्म, अगले दिन से जिम बंद, नहीं करना है वो हमें। हम बहुत स्लो जाएंगे, हम एक ऐसी फिटनेस में जाएंगे जहां पे हम लंबे समय तक अपने आप को अच्छे से फिट रख सके। हमें बॉडी की फाउंडेशन क्रिएट करनी है पहले, तो हम बॉडी वेट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, दिस इज व्हाट वी गोना डू। सो फॉर एवरी एक्सरसाइज वी गोना डू 3 सेट्स, मतलब 3 बार ही हम पुशअप मारेंगे, और हर सेट में हम जितने मैक्सिमम रेप निकाल सकते हैं उतने निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है आपकी। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आपको अच्छा, अब आप बोलोगे मुझसे यार देखो स्क्वाट्स तो फिर आदमी मार लेता है, आपको पकड़ के स्क्वाट्स मारनी है, कुछ करनी है। पुशअप्स आसान नहीं, मैं आज एक टाइम पे 25 से ऊपर पुशअप नहीं मार पाता, हालांकि मेरा टारगेट है। इनफैक्ट जब आप लोग थोड़ा सा शुरुआत कर लोगे तो विल स्टार्ट अ पुशअप चैलेंज। पुलअप्स बहुत मुश्किल, आसान नहीं, बट बहुत यूजफुल एक्सरसाइज।
लोग कहते हैं हमसे लगता नहीं। देखिए, इस सब चीजों की भी ना टेक्निक्स यू कैन लर्न विद स्टेप वाइज। जरूरी नहीं है कि आपको सीधा जाके वही पुशअप मार। आप नी बेस पुशअप मार सकते हो। सबसे पहले तो आप टेबल पे हाथ ऐसे रख के हल्का हल्का ऐसे पुशअप। ओके, काम करते हैं, मेरे को 2-3 दिन का टाइम, मैं आपके लिए पुशअप का स्टार्टिंग वीडियो, कैसे पुशअप को कहाँ से शुरुआत करना है वो, और पुलअप का एटलीस्ट कैसे शुरुआत करना है वो, और स्क्वाट्स और लंजेस, इन सबके मैं आपके लिए वीडियो बना, ताकि आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि अगर आपसे पुशअप नहीं लग रहा है तो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि आप 15 दिन में पुशअप प्रॉपर्ली मारने लगे। हाउ आई विल रीच। मेरे से भी नहीं लगते थे, ना पुशअप लगता था ना पुलअप लगता था। आज भी मैं बहुत ज्यादा पुलअप नहीं मार पाता हूँ। मैं अगर बिना असिस्टेंस के अगर पुलअप मारूं तो 5 पुलअप में मेरी भी हालत खराब होती है, पर वो 5 पुलअप मेरे अंदर इतनी पावर जनरेट करते हैं ना, मेरे को इतनी सुकून देते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो मैं आपके लिए पुशअप पुलअप का वीडियो क्रिएट कर देता हूँ, जिसको आप देख के आप सीख सकते हैं। पर गिव मी कपल ऑफ डे, जैसे ही मैं जिम जाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं वीडियो क्रिएट करके आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा। उन वीडियोस को देख के आप बड़े आराम से ये सारी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं उसमें एक वार्म अप का वीडियो भी डाल, कि वार्म अप एक्सरसाइज आपको, ये सारे वीडियो जो मैं भी दे रहा हूँ, मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपको सारे वीडियोस ये वाले दे दूँ। उसके बाद एंड में हम करते हैं स्ट्रेचेस। अब हमने जिस बॉडी पार्ट को ट्रेन किया है, हम उसकी स्ट्रेचेस की, जैसे तरह तरह की स्ट्रेचेस एक्सरसाइज होती है, वहां पे आके फिर हम अपना वर्कआउट करेंगे। वो इन बिटवीन हम धीरे धीरे पानी हम उसको छोड़ेंगे। एक मील हम वर्कआउट से 1.5 घंटा पहले लेंगे जिम जाने से, ताकि हमारे में जिम में एनर्जी रहे। उसमें हमारा कार्ब पोर्शन होना चाहिए, और जैसे आप थोड़ा राइस और दाल और सब खा सकते हैं, बट हाँ मेक श्योर आप प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में थोड़ी विल हेल्प। ए, इट विल हेल्प यू लूज फैट, बी, इट विल हेल्प यू बिल्ड एनर्जी इन द जिम। और हाँ प्लीज, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये देते हैं। देखो, आजकल मैंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड्स, सिर्फ यहाँ जिम में नहीं, मैं दिल्ली जैसे ट्रैवल करता हूँ, मेरा ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली बहुत जाता हूँ, वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जिम में स्टेरॉइड्स ले, बहुत दुख। क्या कर रहे हैं यार, तुम ऑलरेडी अपने एज के पीक पे हो यार। 25-26 साल का तो तुम्हें भगवान ने इतना, तुम्हारी बॉडी ने तुम्हें इतना टेस्टोस्टेरोन दे रखा है बॉडी बिल्डिंग के लिए, कि तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की, किसी भी सप्लीमेंट की। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, उसको एक्सप्लोर करो ना। हम क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल चीजें अंदर डालनी शुरू कर देते हैं, उससे हमारी इंटरनल बॉडी, हम ऑर्गन्स तो अपने डैमेज कर ही रहे हैं, बट हम साथ में अपनी इंटरनल जो हमारे प्रोसेस है उसको भी खत्म कर रहे हैं। बॉडी इंटरनल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देगी आपका। तो इन सब चीजों से दूर रहो। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनमें ना ज्ञानी बहुत है, अरे ये एक्सरसाइज मारो, कुछ नहीं गाइस। अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो देन प्लीज गो अहेड विद द वे आई एम टेलिंग। उसके बाद मुझे बताओ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो मैं खुद कह दूंगा कोई बात नहीं, सॉरी मुझसे गलती होगी, मैंने आपको कर दिया। बट अगर इसको फॉलो करके अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं और सेफ रिजल्ट मिलते हैं तो प्लीज गो अहेड विद दिस। कुछ लोग मिलेंगे, अरे यार प्रोटीन ले, अरे यार क्रिएटिन ले, अरे यार फैट बर्नर ले, अरे यार अपना प्री वर्कआउट ले। नहीं लेना हमने प्री वर्कआउट में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक कॉफी का शॉट मारना है, नेस्काफे का 2 रुपए का शॉट आता है, उसको लो। वर्कआउट से 5-7 मिनट पहले जब वार्म अप पर चढ़ने जा रहे हैं ना, उससे पहले एक कॉफी का शॉट मारो जिम के अंदर ही, गर्म पानी के अंदर, ब्लैक कॉफी, नॉट शुगर, नथिंग डूइंग, और चढ़ जाओ, खत्म। कोई प्री वर्कआउट नहीं, अभी कोई सप्लीमेंट नहीं, कुछ नहीं। स्टार्टिंग के 15 दिन कुछ नहीं लेना हमको, आगे देखेंगे, सोचेंगे जब हमारी आगे होगी। और हमें बहुत अच्छे से डिफरेंस समझना है कि बॉस, फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में फर्क है। ये छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स जो ले रहे होते हैं जिम में, छोटे का आजकल तो मैं बड़े भी देखता हूँ स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। पता नहीं हर एक को क्यों अपना शौक है कि मुझे बड़ी मस्कुलर, अरे क्यों चाहिए, वाई इतना बड़ा रिस्क? क्या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाना है? करना क्या है? ये स्पोर्ट्स की तरह ले रहे हो क्या? एम क्या है? फिटनेस। कर क्या रहे हैं? ये सब बकवास। तो फिटनेस तो खत्म ही हो गई ना। तुम अंदर से फिट थोड़ी हो, तुम बाहर से अच्छे दिख रहे हो थोड़े टाइम के लिए, पर अंदर कहाँ हो? फिट हो नहीं, अंदर से खोखले हो रहे हो। हर चीज का एक तरीका है। और ये लोगों की बकवास, वो ज्ञानियों से सबसे पहले दूर रहना। जिम में, हर जिम में आपको 5 से 10 ज्ञानी मिलेंगे जो आपको, उनका काम सिर्फ इतने, वो जिम में आएंगे, ज्ञान बांटेंगे, इसको पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे। मेरे जिम में भी आते हैं, मेरे को भी बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। उनका और कोई काम ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ आना है और ज्ञान देना है। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, नहीं चाहिए। इसके बाद आप मेरे साथ शेयर करो कि आपको कोई बेनिफिट हुआ, आपको 15 दिन के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है। और मेक श्योर गाइस, योर टारगेट इसके 15 दिन के बाद मुझे कम से कम एक वीडियो भेजोगे जिसमें आप मिनिमम 10 पुशअप प्रॉपरली मार रहे होंगे और मिनिमम 5 पुलअप प्रॉपरली। अदरवाइज
अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे हो तो इसका मतलब आप ढंग से नहीं, फिर कोई बात नहीं, ऐसे मत तो आराम से जो करना जिंदगी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यार एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है और मेरी बातों से आपको फायदा हो रहा है तो एटलीस्ट हेल्प मी ना। देखो मुझे भी एक इंकरेजमेंट मिलेगी अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उसको शेयर करोगे, फिर दूसरे जिम जाने वाले दोस्तों के साथ शेयर। देखो अगर मेरा फॉलोअर्स कुछ बढ़ेगा तो मुझे भी एक वो होगा, एक इंकरेजमेंट मिलती है, एक आपका रिस्पॉन्स आ, मुझे लगता है आप लोग मेरे साथ। पर अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया, आप लोगों के रिस्पॉन्स बहुत कम आएंगे, उतने लाइक्स नहीं आएंगे, उतने शेयर्स नहीं आएंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल ऑल्सो डाई कि नहीं यार जब कुछ हो नहीं रहा था मैं तो सुन रहा था, मेरे को सुनना ही नहीं है तो मुझे क्यों बता। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है और आपके काम की चीज़ है तो एटलीस्ट एक्नॉलेज इट, दिस मच एटलीस्ट यू कैन डू। प्लीज वीडियो पूरे देखिए ताकि आप बीच की चीजें मिस नहीं करें। एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर, गेट लाइक बजाज, कल नहीं आज। थैंक यू सो मच।